मूवी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई जाती है और वो शिप इस टाइम समुद्री तूफान में डूबी हुई थी और अचानक से डाकू आ जाते हैं और उस शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। डाकू काफी लोगों को मार देते हैं और शिप के कैप्टन को बंदी बना लेते हैं क्योंकि शिप में से उन्हें खजाना मिल चुका था और उस खजाने के ऊपर उन्हीं डाकुओं की मोहर भी लगी हुई थी, यानी कि उन डाकुओं का खजाना यानी कि सोना कोई चुरा के लेके जा चुका था। लेकिन अब वो डाकू अपने ही खजाने को हासिल करना चाहते थे। वो शिप के कैप्टन वार्डन से पूछताछ करते हैं, लेकिन वार्डन तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वहाँ पे उन्हें एक लेटर मिल जाता है और पता चल जाता है कि ये लोग किस आइलैंड के बंदे हैं। अब वो डाकू भी उसी आइलैंड पे जाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें एक आइलैंड पे औरत दिखाई जाती है जो कि अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही थी। वो काफी परेशान थी क्योंकि 70 दिन हो चुके थे, उसके हस्बैंड वापस नहीं लौटे थे। इसके बाद वो औरत वापस अपने घर आ जाती है और हमें उसका बेटा दिखाया जाता है जो कि चल नहीं सकता, वो माजूर होता है। बेटे के साथ साथ हमें उस औरत की बहन भी दिखाई जाती है जो कि इसी घर में रहती है, लेकिन अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भागने वाली होती है। एलिजाबेथ अपनी बहन के लिए एक लेटर लिख के यहाँ से निकलने की तैयारी करती है और दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने एलिजाबेथ को आने के लिए बोला था। एलिजाबेथ तो अभी यहाँ तक पहुंची नहीं थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के पास कुछ लोग आ जाते हैं जो कि शायद उसे कुछ नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन फिर यहाँ से सीन को कट कर दिया जाता है। दोबारा से हमें एलिजाबेथ दिखाई जाती है जो कि अपनी बहन के बेटे के रूम में आती है, उससे प्यार करती है, अपना सामान उठाती है और वहाँ पे एक लेटर छोड़ के निकलने की तैयारी करती है। एलिजाबेथ के भागने की वजह से आवाज होती है जिसकी वजह से उसकी बड़ी बहन एसल की आंख खुल जाती है। वो जल्दी से विंडो में से देखती है, लेकिन वहाँ पे उसे एलिजाबेथ के अलावा कोई अजीब आदमी नजर आता है। शायद वो समझ चुकी थी कि उसके सर पे काफी बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से डोर लॉक करती है और अपने बेटे को उठा के नीचे बेसमेंट के अंदर छुपा देती है। बेटे को छुपाने के बाद वो जल्दी से एक बड़ी सी बंदूक उठाती है और दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। उस अनजान आदमी का इंतजार करने लग जाती है, लेकिन वो सामने से तो आता ही नहीं है बल्कि पीछे से आ जाता है। अचानक से उसके पीछे से अटैक शुरू हो जाता है और फिर उसके सामने भी एक आदमी आ जाता है और बहुत ही बेरहमी से वो उसको मारने लग जाते हैं। अब ये गुंडे एसल के सामने आ जाते हैं और उसे सोने का एक टुकड़ा दिखा के पूछते हैं कि बताओ इसके साथ का सारा खजाना कहाँ पे है। एसल उन्हें जवाब देती है कि मैं इस खजाने के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो गुंडे और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर से उसको मारने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एलिजाबेथ दिखाई जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड की बताई हुई जगह पे पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है। इसके बाद हमें यहाँ का आइलैंड दिखाया जाता है। आइलैंड पे हम देखते हैं जहाँ पे बहुत सी बोट्स आ रही होती है और उन बोट्स के अंदर बहुत से डाकू मौजूद होते हैं और वो सभी डाकू इस खजाने के पीछे पीछे इस आइलैंड पे आ चुके थे। अब उस आइलैंड के लोग ये तो समझ चुके थे कि ये डाकू हैं और ये हमें नुकसान पहुँचाएंगे, इसीलिए वहाँ के बच्चे, बूढ़ों और औरतों को चर्च के अंदर छुपा दिया जाता है और उस आइलैंड के सारे मर्द डाकुओं का मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि डाकू गोलियां चला के वहाँ के लोगों को मारते जाते हैं। आइलैंड पे हर तरफ खून खराबा शुरू हो जाता है और लोग डर के मारे यहाँ से भागने लग जाते हैं। एलिजाबेथ भी वहाँ पे आती है और वो ये सब कुछ देख चुकी थी। वो ये खून खराबा देख के डर जाती है और एक साइड पे वहीं पे छुप जाती है। इसके बाद उन डाकुओं का लीडर एलिजाबेथ की बहन के घर के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पे खड़े हुए लोग कहते हैं कि तुम एक नॉर्मल सी लड़की के पीछे इतने सारे गुंडों को लेके यहाँ पे आ पहुँचे हो। लेकिन वो गुंडे कहते हैं कि एसल कोई आम लड़की नहीं है, उसने तुम सभी को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। इसके बाद हमें एसल दिखाई जाती है और सच में हम जान पाते हैं कि एसल कोई आम लड़की नहीं है। वो अपनी रस्सियां छुड़वा के उन गुंडों के साथ लड़ने लग जाती है। वो कुछ ऐसे अंदाज में लड़ रही थी कि जैसे उसने लड़ने की ट्रेनिंग सीखी हो। लग रहा था कि सच में जैसे वो कोई वॉरियर है। एक आदमी को मारने के बाद मौके पे वो दूसरे आदमी को घर की विंडो तोड़ के बाहर ले आती है और उसे इतने पंच मारती है कि वो भी मौके पे वहीं पे मर जाता है। मरने के बाद भी एसल उसे छोड़ती नहीं है और बार बार मारती रहती है। वो उसे इतना मारती है कि उसका चेहरा भी फट जाता है। गुंडों को जान से मारने के बाद वो फौरन से बेसमेंट में अपने बेटे के पास आती है और उसे कहती है कि परेशान मत होना, सब कुछ नॉर्मल है। इतनी बड़ी लड़ाई करने के बाद भी वो काफी रिलैक्स थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रीस्ट आ जाते हैं और वो एसल को बताते हैं कि तुम्हारे पीछे यहाँ पे काफी गुंडे आ चुके हैं और वो तुम्हारी जान लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रीस्ट बताते हैं कि उन्होंने यहाँ के लोगों को भी मार दिया है, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। प्रीस्ट उसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से भागोगी तो यहाँ पे और भी तबाही हो सकती है, इसीलिए तुम अपने बेटे को यहाँ से निकालो और तुम्हें भी इन लोगों का मुकाबला करके ही यहाँ से जाना होगा। इस सब के दौरान वो जान चुकी थी कि उसकी बहन भी घर से भाग चुकी है और वो ये जान के परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी बहन की जान भी अब खतरे में थी। वो अपने बेटे को प्रीस्ट के हैंड ओवर करती है और खुद चाकू लेके अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो
वो एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए उसी रास्ते की तरफ जा रही थी जो कि उसने लेटर में लिखा था और दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ भी उसी रास्ते पे वापस आ रही थी। और फिर एसल अचानक से उसके मुंह पे हाथ रख के उसे पीछे की ओर खींच लेती है, फिर उसे गले लगा के वो वहीं पे उसे रिलैक्स करती है। रोते हुए एलिजाबेथ अपनी बहन को बताती है कि इन लोगों ने मेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया है। दूसरी तरफ हमें एसल के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो गुंडे बदमाश एसल को ढूंढते हुए उसके घर तक अब पहुँच चुके थे। घर उन्हें पूरा तबाह मिलता है और घर में उन्हें एसल भी नहीं मिलती। इस वजह से वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद उन्हें अपना खजाना भी इस घर से नहीं मिल पाता। लेकिन घर से बाहर आने पे एसल के बेटे की व्हीलचेयर के निशान इन्हें नजर आ जाते हैं और वो डाकू इस व्हीलचेयर के निशानों का पीछा करने लग जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि एसल का बेटा चल नहीं सकता, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। और इस रास्ते पे एसल नहीं थी बल्कि प्रीस्ट और एसल का बेटा था और इनकी व्हीलचेयर अब गड्ढे में फंस चुकी थी और प्रीस्ट व्हीलचेयर को निकाल नहीं पा रहे थे। व्हीलचेयर तो गड्ढे से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और अचानक से किसी के कदमों की आहट इन्हें सुनाई देने लग जाती है। प्रीस्ट जल्दी से अपनी गन तान लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो सुकून का सांस लेते हैं क्योंकि एसल और एलिजाबेथ यहाँ पे आ चुकी थी। एसल जल्दी से किनारे पे जाती है और अपनी लकड़ी की एक छोटी सी बनाई हुई राफ्ट निकालती है। उस राफ्ट के ऊपर वो अपनी बहन और अपने बेटे को बिठा देती है और उन्हें कहती है कि नदी पार करो। ये सारे इंतजामात एसल पहले से ही कर चुकी थी, शायद उसे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। वो अपनी बहन को कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही वहाँ पे आ जाऊंगी। दूसरी तरफ लुटेरे उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनकी व्हील चेयर पड़ी हुई थी और वो व्हील चेयर को देख के समझ जाते हैं कि ये लोग आसपास ही ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। और फिर प्रीस्ट वहीं पे रुकते हैं और एसल भी दूसरे किनारे तक सही सलामत पहुँच जाती है। तीनों किनारे पे पहुँच चुके थे लेकिन प्रीस्ट अपनी जान पे खेलने वाले थे। अब लुटेरे प्रीस्ट को मारते नहीं है बल्कि उनकी टांग पे एक गोली चला देते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पे जख्मी होके गिर जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट फिर भी अपना मुंह नहीं खोलते। अब लुटेरों का लीडर अपने बंदों को नदी में उतरने को कहता है। सारे बंदे नदी में उतर तो जाते हैं लेकिन नदी पार नहीं कर पाते क्योंकि नदी में काफी ज्यादा मगरमच्छ थे जो कि उन बंदों को खाने लग जाते हैं। मगरमच्छों ने उन लोगों का शिकार ऐसे किया था कि पूरी नदी खून से भर जाती है। कुछ गुंडे बहुत ही मुश्किल से मगरमच्छों से बच के नदी पार कर जाते हैं। एसल इन्हें देख लेती है और अपनी बहन और बेटे को एक साइड पे छुपा देती है। इन सभी के पास काफी ज्यादा गन्स थी लेकिन एसल के पास सिर्फ एक चाकू था, लेकिन एक ही चाकू से वो एक गुंडे को पकड़ के वहीं पे मार गिराती है। अब एसल को यूं लड़ता हुआ देख के उसकी बहन और बेटा भी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता कि आखिर एसल कर क्या रही है। एसल वैसे तो रुकती नहीं है। अचानक से कैप्टन की आवाज आती है कि एसल वहीं पे रुक जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ ये खेल और नहीं खेल सकता। इसीलिए एसल रुक जाती है। कैप्टन कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड की जान बख्श दी जाए तो रात को मेरा सारा खजाना लेके मेरे पास आ जाना। एसल को पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड इन्हीं की कैद में मौजूद है और फिर मजबूरन अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो हाँ बोल देती है। और इसी के साथ इस मूवी का ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब क्या एसल इन डाकुओं से अपनी फैमिली को बचा पाएगी या खुद ही इन डाकुओं का शिकार हो जाएगी? क्या उसके पास खजाना मौजूद है या नहीं है? ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी के सेकंड पार्ट का वेट करना होगा। शुक्रिया।